से यानी भ्रू मध्य से भगवान भैरव का प्राकट्य हुआ और भैरव भगवान को कहा कि जाओ, जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी का सिर काट दो। तो भैरव देवता गए और ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे। आप कहेंगे ब्रह्मा जी तो 4 सिर, तब से 4 सिर वाले हो। ब्रह्मा अलग अलग होते हैं साथ, थोड़ा आप बात समझो मेरी। कई ब्रह्मा अलग ब्रह्मांड के अलग ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मांड क्या है? पातालस्य ब्रह्मलोक पर्यंतम, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक एक ब्रह्मांड कहा गया है। मतलब नीचे के जो लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल, 7 लोग और 7 लोग ऊपर के भूर्भुवः स्वः महा जन तप और सत्य, सत्य लोक में ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं। तो एक ब्रह्मांड हो गया। तो ऐसे कई ब्रह्मांड जो भगवान शिव जी के रोम में रहते हैं। ये रोम कितने? 350 करोड़। तो उतने ही ब्रह्मांड है। कलयुग की आयु है 4,32,000। इसको दुगनी कर दो तो द्वापर की आयु बन जाती है 8,64,000 वर्ष। द्वापर की आयु में कलयुग की आयु जोड़ दो तो त्रेता की आयु निकलेगी। त्रेता की आयु में कलयुग की आयु जोड़ दो तो सतयुग की आयु निकल के आती है। तो हमारे 4 युग बीत जाते हैं। ध्यान से सुनो, इधर देखो। तो जब हमारे 4 युग बीत जाते हैं तो इसको महायुग कहते हैं। और हमारे 4 युग जब 71 बार बीते, कितनी बार सुन लो, 71 बार एक मनवंतर होता है। क्या होता है? एक मनवंतर मतलब इंद्र की आयु। इतनी आयु का इंद्र है। कितनी आयु का? जितने हमारे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग जब 71 बार बीत जाएंगे तो एक मनवंतर होगा। तो मनवंतर में त्रिलोकी का प्रलय होता है। त्रिलोकी का प्रलय मतलब ये धरती लोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक, इसका प्रलय हो जाता है जब इंद्र बदलते हैं। और जब 14 इंद्र बदल जाते हैं। कितने इंद्र? ध्यान से सुनो। जब 14 मनवंतर हो जाते, जब 14 इंद्र बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब 14 इंद्र बदलेंगे और ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा गया है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा। तो अलग अलग कल्प में भगवान के अवतार होते हैं। तो ऐसे ही जब 100 कल्प हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाएंगे, ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल के, जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं तब इस पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होता है। 7 लोग नीचे और 7 ऊपर, एक ब्रह्मांड का प्रलय होता है जब ब्रह्मा बदलते हैं। और सुनो, जब 5,40,00,000 ब्रह्मा बदल जाते हैं तब भगवान शिव जी की पलकें झपकती है साहब, सदा शिव की केवल पलकें। अब आप लगा सकते हैं कितने शिव जी सनातन है साहब। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव का सिर काट दिया और ब्रह्मदेव ने क्षमा मांगी और काल भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या पीछे पीछे लगी तो काल भैरव ब्रह्मा जी का वो कपाल लेकर के हाथ में लेकर के भागने लगे। कपालम वेधसम वापि नील लोहित धारया ब्रह्म हत्यापलोदाय व्रतम लोकाय दर्शया। ब्रह्म हत्या पीछे लगी है, आगे आगे काल भैरव जी चल रहे हैं। चलते चलते भगवान काल भैरव घूमते घूमते कई तीर्थों में गए और वहां से चलते चलते भगवान काल भैरव विष्णु भगवान के पास भी गए। भगवान विष्णु भी काल भैरव जी की स्तुति गाते हैं। हे काल भैरव, आप धन्य हो। इस ब्रह्म हत्या को तुम्हारा तुरंत पीछा छोड़ना चाहिए।
क्योंकि ब्रह्म हत्या जानती नहीं है कि आप शिव जी के स्वरूप हैं। इन ब्रह्म हत्या को क्या पता, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि आप सदाशिव, आपने कितने रूपों को धारण कर दिया, कितने ब्रह्मा आपने प्रकट कर लिए। मेरी नाभि से स्वयं ब्रह्मा पैदा होते हैं, वो न जाने कितने। बोले कितने? तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, बोले जितने ब्रह्मा है ना, जितने आज तक ब्रह्मा पैदा हुए ना, हे ब्रह्म हत्या, वो सब काल, वो सब सदाशिव के जो नरमुंडों की माला है वो सब उसमें पिरोए हुए, अर्थात शिव जी के गले में जो नरमुंडों की माला है वो ब्रह्मा जी के सिर है। इतने ब्रह्मांड पैदा हो। अतीब अतीत ब्राह्मणास्त्यां सत्र कंठे तब भासती। शिव जी के कंठ में जो नरमुंडों की माला है, अस्थियों की माला है, वो तो सब ब्रह्माओं के तो सिर है। इसलिए हे ब्रह्म हत्या, तुम इनका पीछा करो। विष्णु भगवान का कहना भी नहीं माना, ब्रह्म हत्या पीछे चल पड़ी। जब भगवान काल भैरव जाते जाते जब काशी में पहुंचे, तो भगवान की जो काशी नगरी है, वाराणसी अभिमुक्त नगरी, वहां पर उस ब्रह्म हत्या ने प्रवेश नहीं किया। वहां पर नहीं पहुंची ब्रह्म हत्या काशी, क्योंकि काशी भगवान शिव जी के त्रिशूल पर खड़ी। और जब भगवान भैरव जब काशी पहुंचे तो देखा पीछे क्या ब्रह्म हत्या यहां नहीं आई, तो उनके हाथ से वो कपाल छूट गया। ब्रह्मा जी हाथ से वो कपाल छूटा। हाथे त्यक्त्वा ब्रह्म हत्या पातालम च विसत् तथा। वो कपाल हाथ से छूटा और ब्रह्म हत्या सीधे पाताल के लिए चले गए। और जहां पर वो कपाल गिरा काशी में, वही कपाल मोचन नाम के तीर्थ से प्रसिद्ध हो गया। कपाल मोचन तीर्थ। कपालम ब्रह्मणा सद्यो भैरवस्या कराम्बुजा पपात भुवि तत्तीर्थम अभूत कपाल मोचनम। कपाल मोचन तीर्थ बन गया। बोलो भैरवनाथ भगवान की जय। और वहीं पर भैरव जी का स्थान बन गया और वहीं पर भगवान भैरव जी विराजमान हो गए। आज भी लोग भैरव जी की जयंती मनाते हैं। लिखा है मांगशीर मास कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि को काल भैरव की जयंती मनाई जाती है। मांगशीर के महीने अष्टमी तिथि काल भैरव की जयंती मनानी चाहिए। और भगवान काल भैरव का मंगलवार के दिन पर काल भैरव का दर्शन करना चाहिए। जो काल भैरव का दर्शन कर देता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। और जो विश्वनाथ का दर्शन करता है, यदि उसने काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो उसकी यात्रा अधूरी है। विश्वेश्वरेति ये भक्ता नो भक्ता काल भैरवे ते लभन्ते महादुःखं काश्यां चैव विशेष। इसलिए काशी में रह करके यदि विश्वनाथ